न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। अब तक आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ईवीएम हैक हो सकती है या ईवीएम में इस तरह की कोई चिप लगाई जा सकती है कि जिसमें वोट की गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसी खबरें आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी देखी होंगी, सुनी होंगी, और क्योंकि ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि हमने वोट नहीं डाला तो भी वोट डला गया, और ऐसा ही एक मामला आज सिरसा ज़िले में देखने को मिला है। साक्षात आप देख सकते हैं क्योंकि साक्ष्य हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आज पंचायत समिति बड़ागुड़ा का चेयरमैन का चुनाव था और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कुल 23 मेंबर थे टोटल, यानी कि जीत के लिए 12 सदस्य हैं वो चेयरमैन के पास होने ज़रूरी थे। लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव में ईवीएम के माध्यम से चुनाव है वो आयोजित किया गया, और इस चुनाव में जो मनजीत कौर जो है पत्नी श्री संदीप सिंह गांव सुखचैन, उनको जो है चेयरमैन बना दिया गया। उनको 13 वोट जो है 12 वोट मिले, और जो यानी सेकंड टाइम में जो थी कुलवंत कौर, उनको जो है 11 वोट मिले, यानी 1 वोट से जीत है वो दर्ज की गई। लेकिन आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर सिरसा के आवास के आगे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा दें कि डिप्टी कमिश्नर सिरसा का ये निवास स्थान है। उसके आगे इस वक्त तमाम बड़ागुड़ा के ये जो प्रतिनिधि हैं और जो हारे हुई, जो ये कहूँगा क्योंकि जो चेयरमैन नहीं बन पाई, उनके साथ 13 सदस्य हैं, वो आज यहाँ पे जिला उपायुक्त के जो है कार्यालय के पास पहुंचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस चुनाव में पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है। 13 के 13 सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट भी तैयार किया है। मेरे साथ जो अंग्रेज सिंह का एफिडेविट है, अंग्रेज सिंह जो है वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जो एफिडेविट हैं आप गिन सकते हैं कि टोटल 13 सदस्य हैं, और इनका ये कहना है कि हमने चेयरमैन का जो चुनाव है, चेयरमैन के लिए हमने कुलवंत कौर को वोट डाला था, लेकिन जो ईवीएम ने गड़बड़ी हुई, या ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा जो स्टाफ था उनकी लापरवाही के चलते, और जो है मनजीत कौर है उनको जो है चेयरमैन बना दिया। यानी 13 सदस्यों ने आज एफिडेविट बनवाए हैं और ये मांग की है कि पारदर्शिता रखते हुए ये चुनाव है वो फिर से करवाए जाएं। तो 13 सदस्य मैं आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग एफिडेविट हैं, और हम सभी 13 सदस्यों से चर्चा भी करेंगे कि वोट को लेकर के। और ख़ास बात ये भी है कि जिला उपायुक्त को ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है, मांग की गई है, लेकिन क्या कुछ पेच रहा। हालांकि इसका आभास इन सदस्यों को पहले से ही हो गया था। जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उनको गड़बड़ी का आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सबसे पहले सदस्य हमारे साथ अंग्रेज सिंह हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हुआ ये सब कुछ? हालांकि चुनाव आज तिथि थी, चुनाव आयोजित किया गया है, प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन 13 सदस्य ये कह सकते हैं कि हारे हुए सदस्य के पास जब चुनाव हो जाता है तो रंगमंच में, या ये कहेंगे कि जीत का जश्न मनाने के लिए सदस्य उसके घर जाते हैं, लेकिन 13 सदस्य आज हारे हुए उम्मीदवार के साथ आए हैं जिला उपायुक्त कार्यालय में। जी देखिए सर जी, जो चुनाव हुआ है दोनों मशीनों में 22 वाले में 11 हमारे को वोट दिखाए गए, और 12 चेयरमैन के 12 दिखाए गए, 22 वाले भी 11-12 दिखाए गए। पूरी धांधली की गई है। जो हमने एफिडेविट तैयार करे है, कोर्ट में भी कोई मामला जाता है कि 302 का हो, 307 का हो, तो कोर्ट में भी एफिडेविट देता है आदमी तो उसको मान्या जाता है। तो लेकिन हम डीसी साहब के आगे जो एफिडेविट लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी सुनवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी हम कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, हाँ जी, वो चुनाव रद्द होना चाहिए। ये 13 के 13 एफिडेविट सारे कैंडिडेट लिए खड़े हैं, हम यही करते हैं, ये चुनाव दोबारा होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह जी। तो क्या कैसे हुआ है सब कुछ? आपने कहाँ वोट डाला था और ये कैसे हो गया? ये चुनाव दोबारा होना चाहिए जी। हाँ जी, सुखविंदर सिंह है जी। चुनाव दोबारा होना चाहिए जी। इसमें गड़बड़ी हुई है जी। अच्छा, गड़बड़ी हुई है। हाँ जी, आप भी मानते गड़बड़ी सर? हाँ जी सर। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ जी सर। जी। तो कहाँ डाला था आपने वोट? हम कुलवंत कौर को डाला था। अच्छा, कुलवंत कौर को डाला था। तो चला कहाँ गया? चला नहीं पता, मशीन में गया वो तो किधर गया। अच्छा, अभी ये दिक्कत हुई। हमारे साथ कुलवंत कौर भी हैं जो उम्मीदवार थी चेयरमैन पद की।
चूँकि ये पद है वो महिला के लिए आरक्षित था। मैडम, ये कैसे हुआ जो हालांकि 13 सदस्य हैं वो एफिडेविट दे के कह रहे हैं कि सब लोगों ने आपको वोट डाला, लेकिन ईवीएम ने बताया कि आपको जो है 11 वोट मिले। हाँ सर, ये एक धोखाधड़ी का मामला है। जब हमें को बुलाया गया कि आपका रिजल्ट हम घोषित करते हैं, पहले मशीन को चेक करवाया गया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकालने के लिए कहते हैं तो कहते 2 मिनट रुक जाओ, हम रिजल्ट निकालते हैं। तभी उसके बाद लग गए होंगे 7-8 मिनट। उसके बाद बटन दबाया और कहते हैं कि आपकी तो वोट 11 है। यानी कि जब वोट डाले गए थे तो आवाज आई थी या ऐसा लग रहा था कि ईवीएम से वोट हुआ है? सानू डाउट उतो है जी, दसो मशीन रुक गई, रुके दोबारा तो चलाई गई। अच्छा, रोक गई थी मशीन? हाँ जी, मशीन रुक गई, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करी गई। दोबारा स्टार्ट की गई सर, सानू उथे डाउट है कि उथे कपला आपने जब ये मांग नहीं की कि मशीन क्यों रुक गई, क्या कारण हुआ, दोबारा साडी सुनवाई नहीं हुई सर, बहुत बोले सी रौला पाया सी पर साडी सुनवाई नहीं की थी। हाँ जी, मैं भी किया सी एसएस साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ 13 ਦੇ 13 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬੈਲਟ पेपर ਤੇ VOTINग होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि चेयरमैन यानी कि जो कम वोट होते हैं तो उसमें ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हाँ जी, जी, ਸਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। रचना जी जी, तो कहाँ डाला था वोट, और हालांकि गोपनीय है ये मामला, पूछा नहीं जा सकता कि वोट कहाँ डाला गया। कुलवंत कौर को जी। हाँ जी, हमारा ये हमें अपना हक मिलना चाहिए जी। कुलवंत कौर को ही डाला था वोट। अच्छा, इधर ही डाला था। तो कोई कैसे तसल्ली आप हमारे दर्शकों को कैसे कराएंगे कि आपने इनको वोट डाला, कोई गलती से दूसरा बटन दब चाहे कई मर्जी गुरुद्वारे मंदिर जहाँ मर्जी जाए, हम तैयार हैं। मनदीप कौर जी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये वोट उधर डाला था लेकिन हुआ कैसे ये गड़बड़? आपने भी जब वोट डालने के लिए आप अंदर गए, आपको कुछ ऐसा माहौल लगा कि गड़बड़ी हो सकती है या कुछ? ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਡੇਟ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਏ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, बंद हो गई थी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर, रीना रानी सर यही मांग करते हैं भी ये फैसला रद्द होवे। जी। हाँ जी, तो आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुलवंत कौर। तो निशान था या वैसे नाम था? नाम ही था जी। अच्छा, नाम था। हाँ जी, हाँ जी। जो है क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो आप पढ़ पाएंगे नाम अच्छे सर। से। हाँ जी, कुलवंत कौर को वोट डाली। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व में बड़ागुड़ा पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे हैं जो है गुरविंदर सिंह सर। ये आपके गांव के जो उम्मीदवार थी, क्या कुछ आप भी चूंकि उस प्रक्रिया में बाहर से देख रहे थे, क्या लग रहा था? पिछली बार भी चुनाव हुआ, इस बार भी, लेकिन बड़ा कम्प्लिकेटरी सा मामला है कि नेक टू नेक टक्कर इसको कहा जा सकता है कि एक ही वोट से सब कुछ हुआ। हालांकि 13 सदस्य हैं, यानी कि अगर जो है इनको कुलवंत कौर को विजयी मिलते तो 2 वोट से ये चुनाव जीतते, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 13 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। जी, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੜਬੜ यानी ਹੋਈ। पूरी तरह से आश्वस्त थे। जो 13 सदस्य हैं वो एक साथ आए वोट डालने के लिए, लेकिन वोट उनके नहीं निकले। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, जी, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਸਿਫਤ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ क्लियर है जी, कोई गड़बड़ मान लो। हमारे साथ जोड़रोई के पूर्व सरपंच भी हैं। शर्मा साहब, आपको लगता है आपने भी कई चुनाव लड़े, ऐसा मामला पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हो चुका कभी? नहीं, ये पहली बार हुआ ऐसा हुआ है। हमने नहीं देखा कभी ऐसा तक, हमने नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। जी, जब मैं 17-18 साल का था उस वक्त से मैं इलेक्शनों में मतलब देखता रहा हूँ। जी, तो इस बार पहली बार ये हुआ है भी 13 के 13 जी, पूरे कॉन्फिडेंस नाल इन्हें वोट पाई है। 13 खड़े है। देखो ये होता है जी। जब कोई सामने भी खड़े हैं एफिडेविट लेकर हाँ, के। सामने भी खड़े हैं। ये देखा जाता है जीत के बाद जीत दिखाई जावे ना, तो जो जिसने वोट नहीं डाली ना वो भी जीते के साथ जाता है, जी, हारे के साथ कभी नहीं कोई आता। आज ये पहली बार देखा गया है जो ये हारे कैंडिडेट के साथ जो मतलब आए हैं, जी, तो ये इनकी आंखों में आंसू हैं। क्योंकि जो इन्होंने किया है ना, जो इन्होंने मतलब जिस पे भरोसा किया था वो सरकार ने विफल कर दिया। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे अंग्रेज सिंह, ये उम्मीदवार जो चेयरमैन के लिए जो हुआ, क्या ये सोचता है आपके साथ भी ऐसा हुआ या सभी लोग ये चाह रहे थे या कुछ लोगों ने आपके लिए भी वोट क्रॉस किया या दूसरों को दिया? आपको क्या लग रहा है? दोनों मशीनों में एक ही रिजल्ट दिया जी उन्होंने। जी,
11 वोट हारने वाले को दे दिए, 12 जीतने वाले को दे दिए। हम सारे इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठों ने एफिडेविट बना रखे सारों ने हमने, तो ये रद्द होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए तो चुनाव। इसकी शिकायत है वो उपायुक्त को आपने कर दी है, राज्य चुनाव आयोग को या सरकार को? सरकार को करेंगे भी, हाई कोर्ट भी जाएंगे हम, जितना जोर लगा हम लगाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव भी जब आएगा हम पास करेंगे, गिराएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो आज 13 सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। सभी कह रहे हैं कि हमने कुलवंत कौर को वोट दिया, लेकिन मंजीत कौर है वो चेयरमैन कैसे बन गई, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और सवालिया निशान है वो भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जीत के बाद सभी सदस्य हैं वो जिताऊ जो उम्मीदवार होता है उसके साथ जो है ये कह सकते हैं कि उसकी जीत की खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन 13 सदस्य हैं वो आज उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं, एफिडेविट दिया है और कहा है कि ये चुनाव है वो रद्द होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके क्या। जी हाँ जी, हाँ जी, हमारी मांग है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो अगले। जी, अगला चुनाव है वो बैलेट पेपर में। हाँ जी, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।